अच्छा, एक पेशेंट ने सवाल किया है कि उसकी हिस्ट्री है कि उसको गाउट था, यूरिक एसिड उसका ज़्यादा था। तो यूरिक एसिड की दवाई के साथ साथ वो दर्द की दवाइयाँ लेता रहा, जिसकी वजह से उसके गुर्दे ख़राब हो गए। अब वो कह रहा है कि ये जो मैं जिगर की दवाई लेता हूँ, इसमें जो ये एलोप्यूरिनोल मैं लेता हूँ जो यूरिक एसिड को कम करती है, और साथ में मैं पैनाडोल काफ़ी लेता हूँ। अनसेस तो खैर वो अब उसको अवॉइड कराए थे, लेकिन अब किडनीज उसका काफ़ी डैमेज है और डायलिसिस भी करवाए हैं उसने। तो ये जो मैं पैरासीटामोल लेता हूँ, एसिटामिनोफेन लेता हूँ, ये किडनीज के लिए तो इतने डैमेजिंग नहीं है, लेकिन क्या ये मेरा जिगर ख़राब कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि क्योंकि ये दवाइयाँ वैसे भी घरों में बड़ी कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं, एंटीपायरेटिक, हम इनको टॉफ़ियों की तरह कंज्यूम कर रहे होते हैं, हर घर में ये दवाई अवेलेबल है, और इसकी मार्केटिंग करने वाले हमारे पास आते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमने हर घर तक ये दवाई पहुंचा दी है। डेफिनेटली इसकी जो हायर डोजेज़ हैं उसके जिगर पे डैमेजिंग इफ़ेक्ट हैं। ये एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि बुखार में दर्द के लिए, और जो है ना कोई इन्फ्लेमेशन है कहीं पे तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अब इसका होता क्या है कि ये लीवर को डैमेज इस तरह करती है, ये डायरेक्टली डैमेज नहीं करती। इसका एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन कहते हैं। ये क्या करता है कि जिस्म में जो है ना वो ग्लूटाथायोन की कमी कर देता है लीवर के अंदर। अब ये ग्लूटाथायोन जो एंजाइम है, ये रिपेयर के, एंटी इन्फ्लेमेटरी और जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनको सिंथेसिस में इसका बड़ा रोल होता है। तो ये डायरेक्टली लीवर सेल्स की डैमेज हो जाता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा इसकी डोज कंज्यूम की जाए, जो इसकी रिकमेंडेड डोज है, जो मैक्सिमम है, वो 4 ग्राम्स है पर डे। इससे ज़्यादा आप, और एक टाइम पे 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते, यानी कि 2 गोलियों से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं ले सकते। या आपको कोई इंजेक्शन लगा है तो वो 1 ग्राम का ही होता है, वो एक टाइम पे एक इंजेक्शन लग सकता है जो एम्प्यूल होता है इसका। तो जब आप इसकी ज़्यादा डोज कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है कि ये लीवर डैमेज करे और फिर लीवर फेलियर की तरफ चले जाए। और जब लीवर फेलियर हो जाता है तो लीवर फेलियर का लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई इलाज नहीं है। इसमें जो इनिशियल टॉक्सिसिटी है उसमें हम एक्टिवेटेड चारकोल या एन एसिटाइलसिस्टीन, इसका एक एंटीडोट है, उसके देते हैं। लेकिन अगर लीवर डैमेज हो जाए तो फिर इसका कोई वो नहीं है और इलाज नहीं है। और इसमें जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और साथ में पैरासीटामोल की डोज भी लेते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए लीवर डैमेज होना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वो अल्कोहल के स्ट्रेस के साथ साथ पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन का जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और लीवर डैमेज जल्दी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा उस पेशेंट का क्वेश्चन था कि एलोप्यूरिनोल। अब एलोप्यूरिनोल जो है ना, बेसिकली वो यूरिक एसिड को कैसे कम करती है। एक ज़ैंथीन ऑक्साइड एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है, तो ये उसका इनहिबिटर होती है, यूरिक एसिड को नहीं बनाने देती। कुछ स्टडीज़ इस पे हुई हैं, इसमें भी कुछ हद तक ये लीवर डैमेज कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा इस पे डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एलोप्यूरिनोल जो है ना वो लीवर डैमेज कर सकती है। इस पे कोई ऑथेंटिक डाटा मौजूद नहीं है। ये सिस्टेमिक हाइपर सेंसिटिविटी करवाती है और वेस्कुलाइटिस करवा सकती है, इसके ज़रिए लीवर डैमेज हो। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं, एलोप्यूरिनोल अगर हम किडनी के उसमें सिनेरियो में देखेंगे तो एज़ कम्पेयर टू फेबैक्सोस्टेट, जो दूसरी एक दवाई होती है यूरिक एसिड कम करने वाली, उससे ये बहुत बेहतर है। रीनली ये सेफ़ है और ये बड़ा स्लोली जो है ना वो यूरिक एसिड को कम करती है बाकी एजेंट से। थोड़ा सा इसका ये ड्रॉबैक ज़रूर है कि बड़ा आहिस्ता से यूरिक एसिड कम करती है, लेकिन ये किडनी के लिए सेफ़ है। लीवर के लिए डैमेजिंग हो सकती है, लेकिन इस पर कोई ऑथेंटिक डेटा मौजूद नहीं है। सो होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।